गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एआई विद दिशा। और आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कुछ 3 केसेस फटाफट से, जो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अब मैं आगे कुछ केसेस डिस्कस करूं। ठीक है, तो ये वो केसेस है जहाँ पर कि हमारा कोड फेल कर रहा हो सकता है और हम उन जगहों पर एक्सेप्शन हैंडलिंग के इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं और अपने कोड को फटने से बचा सकते हैं। ठीक है, अभी विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मिसिंग डेटा फाइल्स के टॉपिक के साथ। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने ट्राई करने की कोशिश की है किसी फाइल को खोलने की जो कि data डॉट csv नाम की है। हम उसको रीड करना चाह रहे हैं, हमने उसको एज एफ लिया है हम, ताकि आगे हमेशा एफ को हमारे एक्सेस करने के लिए वेरिएबल की तरह यूज करते रहे। ठीक है, उस फाइल को पॉइंट कर रहा है एंड वहां से हम रीड करने की कोशिश कर रहे हैं हमारी फाइल के अंदर के कंटेंट को, इस डेटा वेरिएबल के अंदर वो स्टोर होगा। ठीक है, तो अभी क्या है, एक्सेप्शन क्या है, फाइल नॉट फाउंड का मैं आपको बताना चाह रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा डॉट csv फाइल है, आप देखोगे मेरे यहाँ किसी भी इस फोल्डर में कहीं पर भी मौजूद नहीं है डेटा डॉट csv। ठीक है, तो फाइल नॉट फाउंड एरर आएगा। ये आपने लास्ट वीडियो में भी समझा होगा, अगर आप वो देख के आ रहे हो तो। नहीं भी देखा आपने वो कोई बात नहीं, देख लेना जब टाइम मिलेगा। बट अभी फिलहाल के लिए ये समझो कि ये फाइल क्योंकि मौजूद नहीं है, तो आपको कौन सा एरर मिलने वाला है यहाँ पर, फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, अब ये बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं कि पहला लेटर सारा कैपिटल होगा इसमें, जैसे कि फाइल का एफ कैपिटल, नॉट का एन कैपिटल, फिर फाउंड का एफ कैपिटल, फिर एरर का ई कैपिटल। ठीक है, आपको ये ऐसे ही लिखना है। ठीक है, एरर का नाम ही ऐसे लिखा गया है पाइथन में इंटरनली। ठीक है, तो आपने वो एक्सेप्ट कर लिया कि अब ये वाला एरर आएगा, और आप क्या प्रिंट करोगे उसके बाद, एरर द डेटा सेट फाइल वॉज नॉट फाउंड। ठीक है, तो अब देखते हैं, इसको सेव करेंगे, इसको रन करेंगे, और आप देखोगे आपको वही एरर मिला जो आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग में अच्छे से लिखा था वेल प्रेजेंटेबल फॉर्म में, कि एरर द डेटा फाइल वाज नॉट फाउंड। ठीक है, अब हम अगले केस पे मूव करते हैं। अगला केस किस बारे में है, अनएक्सपेक्टेड डेटा फॉर्मेट के बारे में। पहले मैं इसको पूरा वर्केबल बना देती हूँ, थोड़ा डबल कोट्स वगैरह कमेंट आउट हटा के। ठीक है, तो गाइस अभी हम अनएक्सपेक्टेड डेटा फॉर्मेट के बारे में जानेंगे दूसरे केस में, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं कि नॉन न्यूमेरिक वैल्यू इन न्यूमेरिक कॉलम हमने डाल के देखी है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या डाला है, एक स्ट्रिंग के फॉर्म में एक नंबर को डाल के देखा है जानबूझ के। आप इसको देख के घबराना मत, या आप आगे वैसे भी जब लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ोगे आप समझ जाओगे कि क्या कैसे लिखा है, हर चीज का क्या मतलब है। फिर भी मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ, ये पेंडास लाइब्रेरी है जो कि डेटा को हैंडल करने के काम आती है, आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, आपने उसका ये एलियस लिखा है पीडी करके। ठीक है, आप फिर इस एक वेरिएबल में इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। आप सबसे पहले, मतलब एक्चुअली मैंने तो डेटा खुद ही बनाया, मैंने डाउनलोड करके यहाँ पर लाया नहीं है, सेव नहीं किया मैंने, लंबी प्रोसेस को अवॉइड करने के चक्कर में मैंने खुद ही डेटा फ्रेम बनाना प्रेफर किया। आप वो बनाते कैसे हो कि आपने एलियस का नाम लिखा, फिर डॉट डेटा फ्रेम लिखते हो, फिर आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने डिक्शनरी बनाते हो। ठीक है, और उसके अंदर आप ये लिख देते हो जो कॉलम का नाम आप चाहते हो। मैं एज चाहती हूँ कॉलम का नाम, और उसके अंदर वैल्यूज ये होंगी। ठीक है, ये वैल्यूज वर्टिकली लिखी आएंगी उसमें कि 12, 34, 56, 23, ये सारे नंबर्स थे, इंटीजर्स थे। राइट, अब ये जो अगला है, ये क्या है, एक स्ट्रिंग मैंने जानबूझ के डाला है। ठीक है, और इसके अंदर एक नंबर डाल रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं इसके अंदर ये जो हमारा डीएफ है उसका जो कॉलम है एज, उसमें हम क्या करना चाह रहे हैं कि डीएफ एज के कॉलम में एज टाइप इंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर एक कॉलम हमारा क्या है, एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में या फिर कुछ और फॉर्मेट में हो। तो हम क्या कह रहे हैं इस लाइन के थ्रू कि उसको ना जरा चेंज करो और सारा का सारा इंट बना दो। ठीक है, अगर कोई स्ट्रिंग फॉर्म में भी हो, जैसे कि ये 77 है, तो उसको भी क्या है, आप इंट बना दो। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या आएगा, हमने एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई लिखा है, योर एरर इज ये। अभी एक्सप्लेन करते हैं इसको और ज्यादा अच्छे से, पहले मैं इसको सेव करती हूँ और इसको रन करके आपको बताती हूँ। ठीक है, अभी आपने क्या देखा, यहाँ पर कोई एरर नहीं आया। राइट, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया। मैं आपसे आपको ये वाला केस पहले वैसे ढंग से दिखेगा नहीं ना, आई एम रनिंग ट्राई ब्लॉक लिख के बता देती हूँ। अब आप देखोगे, अब वो आ जाएगा, अब वो बता देगा कि ट्राई ब्लॉक चला है। ठीक है,
लेकिन इसके अलावा कुछ और क्यों नहीं प्रिंट होते देखा इस बार, ही हमको एरर क्यों नहीं दिखा, क्योंकि हमारा जो ये वाला लाइन है इसने काम किया क्या कि हमारे इसके अंदर जितने भी वैल्यूज थे ना, वो जो भी नॉन न्यूमेरिक थे उसको उसने न्यूमेरिक बना दिया, और ये काम आसानी से ट्राई ब्लॉक के साथ ही हो गया, तो उसको एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पर क्या चेंज करने वाली हूँ, मैं इसको 77 ऐसे लिखने के बजाय पता कैसे लिखना चाहूंगी, इस बारी मैं इसको ऐसे लिखना चाहूंगी जैसे कि हम बचपन में इसको पढ़ते थे, पूरे स्पेलिंग्स के थ्रू। ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहूँ। ठीक है, अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूंगी, अब देखते हैं अब क्या होता है। अब मैं इसको सेव करूंगी, मैं इसको रन करूंगी, अब आप देखना क्या हुआ। देखो अब एरर आ गया, योर एरर इज इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 1077। देखा, इसने क्या कहा कि आपने जो लिटरल दिया, यानी कि लिटरल का मतलब क्या होता है, इनपुट वैल्यू आपकी, राइट। तो आपने जो ये लिटरल दिया ये इनवैलिड है फॉर इंट। क्यों? क्योंकि हमारा जो एज टाइप या फंक्शन जो है ना, ये पता क्या काम कर रहा है यहाँ पर, कि जो हमारा एज नाम का कॉलम के अंदर ये सारी वैल्यूज लिखी है ना, पूरा जो डेटा है ना, उसमें हर चीज को एक इंटीजर में बदल देगा, क्योंकि आपने यहाँ अंदर इंट लिखा। अगर आप यहाँ पर फ्लोट लिखते तो फ्लोट में बदल देता है, यानी कि डेसिमल वाले नंबर्स में। अगर आप स्ट्रिंग लिखते हैं तो वो सबको स्ट्रिंग में बदल देता, मतलब सबको डबल कोट्स के अंदर डाल देता। मतलब यहाँ पर आपको चेंज नहीं दिखेगा, वो तो आपको लेटर दिख जाएगा, वो आगे का मैटर है। बट आप यहाँ पर जो भी डेटा टाइप डालोगे वो आपको वैसे बदल के दे देगा। ठीक है, तो अभी हुआ क्या, आपने 77 एक नंबर नहीं था, आपने मतलब इसको इंग्लिश में लिखा, तो इसने क्या किया, ये प्रॉपर अल्फाबेट्स वाली स्ट्रिंग थी, तो इसने उसको कन्वर्ट नहीं किया और उस चक्कर में एरर दिया। ठीक है, तो ऐसा हमेशा आपको और केसेस में भी होता दिखेगा। यहाँ पर मैंने लिखा है कि नोट, अगर आप कभी एम्प्टी स्ट्रिंग हो आपके डेटा में, तो भी ये एरर थ्रो करेगा, तब भी आपका एक्सेप्ट ब्लॉक आपको हेल्प करेगा कि आपका कोड फाड़े ना और उसको वेल प्रेजेंटेबल फॉर्म में आपको बताए, एंड लेटर आप उस इश्यू को सॉल्व कर सकते हो, या फिर जो भी आगे का आपको प्रोसेस रखना है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप वो करते हो। ठीक है, अगली चीज क्या है, या तो एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, या तो क्या होगा, ऐसे कोई स्पेशल कैरेक्टर्स काइंड ऑफ चीज होगी, जैसे कि मान लो आपको ये टिल्डा का साइन है, या फिर आपको पास क्वेश्चन मार्क है, ऐसे मतलब हो सकता है डेटा में ऐसे फालतू चीजें भी पड़ी हो। ठीक है, तो उस टाइप पे भी आपको क्या है, ये ट्राई ब्लॉक वाली चीज फेल होके एक्सेप्ट ब्लॉक में आ जाएगा, और आपको एरर की वाली लाइन को वो प्रिंट करके बताएगा। ठीक है, फिर आप नैन वैल्यू के देखोगे, अगर नैन वैल्यू भी लिखी होगी कभी किसी कॉलम में, तो वो भी आपको इशू करेगा। अब नैन वैल्यू क्या होता है, इसके बारे में टेंशन मत करना, एक्चुअली जब कोई वैल्यू नहीं लिखी होती है वहां पर ब्लैंक में क्या है, नैन आ जाता है। लाइक अगर आपने स्पेस भी नहीं दबाया है, मानो जिसने डेटा एंटर किया है उसने कभी स्पेस भी नहीं दबाया है अगर डेटा एंटर करते टाइम, तो वहां पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, तो क्या है, आपको कुल मिला के वहां पर नैन वैल्यू मिलने वाली है। और बाय द वे, अगर आप ऐसे नकली तरीके से खुद से बनाना चाहते हो ना ऐसे कोई डेटा, तो आप np.nan को यूज करोगे। np numpy लाइब्रेरी है आपकी, उसमें आप .nan लगा के यूज करोगे तो आपके पास एक नैन वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अभी इसके ऊपर ज्यादा डीप डिस्कशन मत करो, बस ये भी कुछ होता है ये समझ लो कि अगर नैन हो, ये ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स हो या एम्प्टी स्ट्रिंग हो, ये सारे के सारे केस आपको एरर देते हैं। फिर साथ ही आपने स्पेलिंग में 77 को लिख के भी देख लिया कि इसने भी आपको एरर दिया, तो मैंने अगली स्टेटमेंट क्या लिखी है कि ऑल दीज विल थ्रो एरर, तो ये बात आपको बस ध्यान रखनी। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको ये सब समझ में आया हो। गाइस अभी हम थर्ड केस को और मैं डिस्कस करना चाहती हूँ इसमें, डिविजन बाय जीरो। ठीक है, इस वाले केस को हम डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने क्या ट्राई किया है, मैंने एक वेरिएबल ए लिया है जिसमें कि मैं 2 को डिवाइड कर रही हूँ 0 से। ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रही हूँ यहाँ पे। डिवीजन बाय जीरो अगर आप कभी भी करते हो तो वो आपको हमेशा एक एरर दे रहा होता है। पहले मैं इसको सेव कर लेती हूँ, फिर मैं इसको रन कर लेती हूँ। ठीक है, अभी आप देखोगे क्या है, आपको डिवीजन बाय जीरो इज नॉट एंटरटेन, ये वाली स्टेटमेंट इसने बोल दिया। क्यों बोला? क्योंकि ये डिवीजन बाय जीरो का एरर ही तो देखा आपने। यहाँ पर क्या करने की कोशिश की है, आपने यहाँ पर 2 को किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने की कोशिश की है। वहीं अगर मैं अभी इसको 5 से डिवाइड करूँ, अभी आप देखना, मैंने इसको सेव किया, मैंने इसको रन किया, अब देखो अब तो कुछ नहीं आया। आप कहोगे कि कैसे पता चल रहा है, चलो ठीक है, हम इसको प्रिंट भी करके देख लेते हैं, हम ए को प्रिंट भी करके देख लेते हैं। ठीक है, मैं इसको सेव कर रही हूँ, मैं इसको रन कर रही हूँ, अभी आप देखोगे
क्या आया, 0.4 आया आपका प्रिंट करने में, यानी कि ट्राई ब्लॉक आपका चला। ठीक है, फिर वो एक्सेप्ट पे नहीं आया क्योंकि आप जीरो से डिवाइड नहीं कर रहे थे। मैं वापस से यहाँ पर जीरो लिख देती हूँ, उसको सेव करती हूँ, उसको रन करती हूँ। अब आप देखोगे ट्राई ब्लॉक चला ही नहीं क्योंकि उसने जीरो देख लिया वहां पर, और इसने क्या दे दिया हमको, एरर लिख के दे दिया कि ये है आपका एरर, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट एंटरटेन। ठीक है, और ये स्पेसिफिकली यहाँ पर क्यों आया, आप ना एरर का नाम स्पेशली लिख के भी चीजों को रख सकते हो आपके एक्सेप्ट वाले ब्लॉक में। ठीक है, जब आपको स्पेशली पता होगी ये एरर के केसेस हो सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई करके भी कर सकते थे। ठीक है, देखो मैंने अभी इसी कोड में ये चेंज किया कि मैंने वहां पे जीरो डिवीजन एरर हटाया और मैंने क्या लिखा, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, और यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश की एरर एरर कोलन लगा के ई को, कि वो ई क्या है, इसने बता दिया कि डिवीजन बाय जीरो है। आपका जो एरर है वो डिवीजन बाय जीरो आप यहाँ पर कर रहे हो। अब मैं इसको सेव कर रहा, मैंने ये रन किया तो तब ये आया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। आगे दो केस और रह गए हैं, उसको हम और डिस्कस कर लेंगे। आपको ये सब हेल्पफुल रहा, समझ में आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।